गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सबसे पहले आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। जब जब आपका एग्जाम का समय आता है वो आपको स्पेशल क्लास दिया जाता है। आज इस संडे के स्पेशल क्लास में क्या जो बच्चे CHSL इस LDC का फॉर्म भरे होंगे या जो आदमी एग्जाम देंगे, आपके एग्जाम का जो नेचर है बउआ, आपके एग्जाम में सेंटेंस इंप्रूवमेंट से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब सवाल ये उठा कि सर ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्या, ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्या, तो वो इसी को इंप्रूव द सेंटेंस भी कहा जाता है। वो करेगा एग्जामिनर क्या, तो वो एग्जामिनर करेगा एक वाक्य दे देगा, एक वाक्य दे देगा, वाक्य के एक पार्ट को वो अंडरलाइन कर देगा या बोल्ड कर देगा, बोल्ड कर देगा, और एग्जामिनर कहेगा कि अगर ये अंडरलाइन पार्ट गलत है तो इसकी जगह पे क्या होगा, ये होगा कि ये होगा कि ये होगा। अगर ये पूरा का पूरा सही है, अगर ये सही है तो मेरा आंसर क्या चला जाएगा, नो इंप्रूवमेंट। क्या आंसर चला जाएगा, नो इंप्रूवमेंट। अब सवाल, सर ये इंप्रूवमेंट होता क्या है, तो वो इंप्रूवमेंट का मतलब ही होता है सुधार। इंप्रूव द सेंटेंस, वाक्य को सुधारो। तो हम कब सुधारेंगे, जब कोई चीज गलत रहेगा तब ना सुधारेंगे। आप अगर पहले से सही है तो आपको सुधारने की जरूरत नहीं है, अगर आप गलत रहेंगे तब ना सुधारने वाली बात। तो एग्जामिनर क्या करेगा, एक वाक्य दे देगा, एक वाक्य दिया, वाक्य का एक पार्ट अंडरलाइन किया और कहता अगर ये पार्ट गलत है तो इसकी जगह पर क्या होगा, ये हो जाएगा कि ये होगा कि ये होगा। अगर ये पूरा का पूरा अगर सही है तो इसके जगह जब सुधारने की जरूरत नहीं तो आंसर क्या चल जाएगा, नो इंप्रूवमेंट, मतलब सुधारने की जरूरत नहीं है। अब सवाल, कितने नंबर का क्वेश्चन, तो बहुआ आपके एग्जाम में हम CHSL की बात करें, हम LDC की बात करें, आपके एग्जाम का जो नेचर है, आपके एग्जाम में 3 से लेके 5 नंबर का क्वेश्चन, वो 3 से लेके 5 नंबर का क्वेश्चन सेंटेंस इंप्रूवमेंट से रहता है। कभी 3 नंबर, कभी 4, तो कभी 5 नंबर तक का क्वेश्चन इस इंप्रूवमेंट से रहेगा। अब सवाल, एग्जामिनर जो क्वेश्चन देगा वो क्वेश्चन का मोड क्या, तो बउआ इस सेक्शन में जो क्वेश्चन आता है, कुछ सेक्शन डायरेक्ट आपको ग्रामर की मदद से बन जाएगा। आप जो ग्रामर पढ़ते हैं, जो ग्रामर समझते हैं, जो ग्रामर क्लास में क्लास करते हैं, उस ग्रामर की मदद से बन जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन में ग्रामर दूर दूर तक नहीं लगेगा, ग्रामर नहीं लगेगा, तो क्या, तो ऐसा क्वेश्चन बउआ आपके क्या चीज, बेसिक सेंस प्लस वर्ड पावर, बेसिक सेंस और वर्ड पावर की मदद से बन जाएगा। मतलब कुछ क्वेश्चन एग्जामिनर ग्रामर पे आधारित देता है तो कुछ क्वेश्चन में ग्रामर नहीं लगेगा, ऐसे क्वेश्चन को बेसिक सेंस और वर्ड पावर की मदद से बनाते हैं। तो इस सेक्शन में सेंस ऑफ क्या चीज, सेंटेंस, वाक्य के सेंस पे भी आधारित क्वेश्चन रहता है। मतलब इस सेक्शन में एग्जामिनर एकदम स्वतंत्र हो जाता है। वो एग्जामिनर क्या करता है, वो ग्रामर पे आधारित भी क्वेश्चन दे देगा, वो वर्ड पे आधारित क्वेश्चन भी दे देगा, वो वाक्य के अर्थ पर आधारित क्वेश्चन भी दे देगा। फिर से रिपीट, क्वेश्चन का मोड क्या हुआ, तो वो ग्रामर पे आधारित क्वेश्चन देगा, और क्या, तो वो बहुआ बेसिक सेंस और वर्ड पर, मतलब वर्ड पावर पे आधारित क्वेश्चन दे देगा, और कभी कभी वाक्य के अर्थ पर भी, वाक्य के सेंस पर भी क्वेश्चन देता है। आइए चलते हैं इस सेक्शन में, आज के फिर स्पेशल क्लास में एग्जामिनर के पूछे हुए क्वेश्चन पे काम करने वाली बात। एक सेटर जो क्वेश्चन देता है, क्वेश्चन का नेचर क्या है, वो जो क्वेश्चन देगा हमको उस पर सोचने का ढंग क्या हम लोगों का होना चाहिए। आइए देखते हैं आज के इस पहला क्वेश्चन से, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। आइए बाबू देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। फर्स्ट क्या कहता है, वो आपके क्लास में जो भी क्वेश्चन आता है सारा का सारा आपका जो CHSL LDC का जो एग्जाम है उसका पूछा हुआ क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन एक सेटर का क्वेश्चन है, ताकि एक सेटर के लॉजिक को आप समझ सके, जो बात क्लास में निकल के आएगा उस बात से अगला क्वेश्चन हम लोग बना सके। अब सवाल, इस क्वेश्चन की बात करें तो क्या, तो वो एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया, वी हैव गॉट ए
न्यू बिग हाउस। अब यहां पे इस पार्ट को वो अंडरलाइन किया है, बोल्ड किया है। और एग्जामिनर क्या कहता है कि यदि अंडरलाइन पार्ट गलत है तो इसकी जगह पे क्या आएगा, ये आएगा कि ये आएगा कि ये आएगा। अगर ये पूरा का पूरा सही है तो आंसर क्या, नो इंप्रूवमेंट, मतलब सुधारने की जरूरत नहीं है। अब सवाल ये कि आपसे जो क्वेश्चन बनेगा, आपसे क्वेश्चन कब बनेगा, तो ये क्वेश्चन तभी बनेगा जब एक छोटा सा बात आपको याद रहेगा। देखिए ना, क्या बात, हम जब ये कहते हैं राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय। अब ये क्या, आर्ट की बॉय क्या नाउ। जब भी कोई क्वेश्चन आता है सीटर के लॉजिक को देखते हैं। ये क्वेश्चन तो बस एक बहाना है, इसलिए जो बात आया उस बात को सीखने वाली बात, समझने वाली बात, ताकि अगला एग्जाम में हमको ये बात फायदा कर सके। आइए, ए क्या आर्टिकल, बॉय क्या नाउन, तो आर्टिकल और नाउन के बीच में ये क्या, एडजेक्टिव वाली बात, राम इज ए गुड बॉय। अब एग्जामिनर इतना सातिर है कि बउआ वो अलग अलग नेचर का एडजेक्टिव देगा, अलग अलग नेचर का एडजेक्टिव दे दिया। यहीं पे वो दे दिया, क्या दे दिया, वो दे दिया ही कैरीड हिज क्लॉथ इन ए ब्लैक बिग न्यू ट्रंक। अब क्या देखो, कहता उसने अपने कपड़ों को लाया, क्या चीज, तो ए क्या है, आर्टिकल, ट्रंक क्या है, नाउन। और ये आर्टिकल और नाउन के बीच में ये सारा वर्ड क्या, एडजेक्टिव। अब सवाल आया, जब ये आर्टिकल और नाउन के बीच में अलग अलग नेचर का एडजेक्टिव देने लगे, तब कैसे ये ब्लैक तो एडजेक्टिव ऑफ कलर है, गोरे गोरे मुखरे पे काला काला चश्मा। अब ये काला काला एडजेक्टिव ऑफ कलर है। अब ये बिग ये एडजेक्टिव ऑफ साइज है, जिसकी बीबी लंबी उसका भी बड़ा नाम है, गाना सुना है, लंबी बड़ा, एडजेक्टिव ऑफ साइज है, साइज। बउआ ये एडजेक्टिव ऑफ न्यू। अब ये न्यू क्या है, तो ये एडजेक्टिव ऑफ एज है, ये एडजेक्टिव ऑफ एज है। ये क्या दे दिया, कलर दे दिया, ये क्या दे दिया, साइज दे दिया, और ये क्या दे दिया, एज दे दिया। जब अलग अलग नेचर के एडजेक्टिव को एक साथ रखना होगा, तो मेरा कॉम्बिनेशन क्या होगा, पहले ये ब्लैक आएगा कि पहले ये बिग आएगा कि पहले ये न्यू आएगा। इसी पे ये क्वेश्चन है बुआ। तो क्वेश्चन तो बस एक बहाना है। आइए ना, जब अलग अलग नेचर के एडजेक्टिव को एक साथ रखना हो तब क्या, तो एडजेक्टिव का कॉम्बिनेशन क्या होगा, एक निश्चित सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। क्या, तो कहता उसने अपने कपड़ों को लाया, क्या चीज, हम कहेंगे अरे बउआ वो ट्रंक में लाया, बक्सा में लाया, बक्सा बड़ा था कि छोटा था, बोलो, हाँ सर बक्सा तो बहुत बड़ा था। सबसे पहले एडजेक्टिव ऑफ साइज आएगा, क्या आएगा, सबसे पहले एडजेक्टिव ऑफ साइज आएगा। अब इस साइज में क्या, अरे वाह उसका बक्सा तो बहुत बड़ा था। नहीं सर, ये झूठ बोल रहा है सर, उसका बक्सा तो छोटा था, स्मॉल था। नहीं सर, ये झूठ बोल रहा है, उसका बक्सा तो बहुत लंबा था।
बहुत लंबा था। नहीं सर, ये फिर झूठ बोला, उसका बक्सा तो बहुत छोटा था, छोटा था। तुम जहां पे बैठेगा खुजलाते रहता है ये। सही से बैठो। ये सबसे पहले ये बिग, फिर ये स्मॉल, फिर ये लॉन्ग, फिर ये शॉर्ट। सबसे पहले साइज आएगा, साइज। फिर क्या था, बोलो बोलो। वो जो कपड़ा लाया, कपड़ा, वो बक्सा जो नया था कि पुराना था। उसके बाद क्या आएगा, कहता एज आ जाएगा, एज, एडजेक्टिव ऑफ एज आ जाएगा। सर 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 ओल्ड था बक्सा सर। नहीं सर, नहीं सर, न्यू था, न्यू था। नहीं सर, सर मॉडर्न था, सर मॉडर्न था, मॉडर्न था। फिर उसके बाद क्या, अरे बस का बोलो बोलो किस आकार का था। तो उसके बाद क्या आ जाएगा, शेप आ जाएगा, शेप। सर राउंड था, सर स्फेरिकल था। सर जो बस का साइज था राउंड था, स्फेरिकल था, रेक्टेंगुलर था, ट्रायंगुलर था। फिर अरे बोलो बोलो उसका कलर कैसा था। अरे सर काला था सर लाल था सर। अब उसके बाद क्या आ गया, एडजेक्टिव ऑफ कलर आ जाएगा, कलर आ जाएगा। कलर में क्या, अरे सर रेड था सर ब्लैक था सर ग्रीन था, सर व्हाइट था। फिर उसके बाद क्या, जो बस का लाया, बोलो बोलो इंडियन था कि अमेरिकन था, इंडियन था कि अमेरिकन था। उसके बाद वो ऑरिजिन आ जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ ऑरिजिन। सर वो जो बस का था सर हम देखे थे सर इंडियन था। नहीं 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 सर ये झूठ बोल रहा है, अमेरिकन था बस का सर, अमेरिकन था। अरे बोलो बोलो, अरे क्या चीज का भाई बना हुआ था। सर क्या कहें सर, क्या कहें सर प्लास्टिक का बना हुआ था। नहीं सर स्टील का बना हुआ था। नहीं सर आयरन का बना हुआ था। कंक्लूजन आया जब अलग अलग नेचर के एडजेक्टिव को रखना हो, अलग अलग नेचर के एडजेक्टिव को रखना हो तो क्या, तो सबसे पहले क्या आएगा, तो एडजेक्टिव ऑफ साइज आएगा। फिर क्या आएगा, तो एडजेक्टिव ऑफ एज आएगा। फिर क्या आएगा, अरे बोलो बोलो, एडजेक्टिव ऑफ शेप आएगा। फिर भाई बताओ, तो एडजेक्टिव ऑफ कलर आएगा। फिर बोलो एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन आएगा। फिर बता दो एडजेक्टिव ऑफ मटेरियल आएगा। नॉर्मली यही सीक्वेंस चलेगा, इधर से चलने वाली बात। अब सब एक साथ है, तो पहले साइज, फिर एज, फिर शेप, फिर कलर, फिर ओरिजिन, फिर मटेरियल। अगर मान लो एज गायब हो गया, शेप गायब हो गया, तो सबसे पहले साइज आएगा, फिर कलर आएगा, फिर ओरिजिन आएगा। मान लो यही गायब हो गया, तो सबसे पहले एज आएगा, शेप, इधर से चलने वाली बात, इधर से सब है। तो यही पहले साइज, फिर एज, फिर शेप, फिर कलर, फिर ओरिजिन, फिर मटेरियल। अब ऊपर वाले में देखते हैं, ही कैरीड हिज क्लॉथ इन ए, उसने अपने कपड़ों को लाया क्या, तो बउआ ये ब्लैक क्या है, बोलो बोलो ब्लैक क्या है, कलर ना। चलो बिग क्या है, साइज ना। न्यू क्या है, एज। अब इधर से चलो तो सबसे पहले क्या आएगा, बोलो बोलो क्या, तो साइज। सबसे पहले क्या लिखाएगा, बिग। सबसे पहले क्या लिखाया, साइज। चलो साइज के बाद क्या, एज। अब बोलो क्या लिखाएगा, एज। तो क्या, बिग, न्यू। अब एज लिखाया। फिर जल्दी बोलो क्या, शेप। तो शेप तो है ही नहीं, तो शेप नहीं है, तो उसके बाद क्या, कलर है ना। अब ये क्या लिखा गया, ब्लैक। ये क्या, कलर, ये कलर, ये कॉम्बिनेशन गलत, ये कॉम्बिनेशन सही, ये कॉम्बिनेशन सही। सही क्या होगा, ही कैरीड हिज क्लॉथ इन
ए बिग न्यू ब्लैक ट्रंक, कहता उसने अपने कपड़ों को लाया बड़ा सा नया काला सा ट्रंक में, बस्का में। अब सवाल आया कि यहीं पे गुड दे दे। उसका जो बक्सा लाया था वो अच्छा था, नहीं उसका बक्सा खराब था। तब बउआ वो क्या, अब हमको गुड बैड रखना हो, शार्प रखना हो, तब क्या वो एडजेक्टिव ऑफ साइज है कि ये थी कि कहां पे रखेंगे। तो जब ऐसा आ जाए, वह बक्सा लाया अच्छा लाया, तो बउआ एडिशनल चीज, ये जो जनरल डिस्क्रिप्शन कहिए, जनरल डिस्क्रिप्शन क्या, तो जैसे अरे बस्का लाया वो अच्छा था, गुड, क्या अरे बाप रे बाप खराब था, बस्का खराब था, नहीं बहुत फाइन था, अरे वाह बहुत शार्प था, शार्प। ये सब जो जनरल डिस्क्रिप्शन आएगा वो यहाँ पे साइज के बाद रखते हैं। तो ये कभी कभार एग्जामिनर को परेशान करना होगा, तब ये जनरल डिस्क्रिप्शन, नॉर्मली सीक्वेंस साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल। लेकिन जनरल डिस्क्रिप्शन ये भी जान लें आप, गुड, बैड, फाइन, ये सारा साइज के बाद रखा जाएगा। इसके बाद एक एडिशनल क्या आता है, और तो बउआ यहीं पे आता है एडजेक्टिव ऑफ पर्पस। ये क्या, ई भी कभी एडजेक्टिव ऑफ पर्पस, उद्देश्य वाली बात। जैसे क्या हम कहते हैं, अरे किसका छड़ी है, तो दादाजी का घूमने वाला छड़ी है, हम लोग कहते हैं। तो बताओ दादाजी घूमते हैं कि छड़ी घूमता है, भाई दादाजी ने घूमता है, तो छड़ी का उद्देश्य क्या, दादाजी उससे घूमते हैं। अब यहाँ पे ये क्या, ए वॉकिंग स्टिक, एडजेक्टिव ऑफ पर्पस, घूमने वाला छड़ी, छड़ी नहीं घूमता है, दादाजी घूमते हैं। कंक्लूजन है, जब अलग अलग नेचर के एडजेक्टिव को रखना हो तो मेरा कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, सबसे पहले क्या आएगा, साइज, फिर क्या आएगा, एज, फिर क्या, शेप, फिर क्या, कलर, फिर क्या, ओरिजिन, फिर क्या, मटेरियल। और एडिशनल में ये दो बात को भी ध्यान रखना है। अब सवाल, आपको ये सीक्वेंस याद रहेगा तब ना क्वेश्चन। तो बच्चा क्या करता है, जल्दी से क्वेश्चन आया आंसर देखा, बात खत्म। नहीं, जो क्वेश्चन आया आप सीटर के लॉजिक को समझें कि एक एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे दे रहा है। इसलिए हम कहते हैं बुआ, कभी भी किसी टीचर फीचर का नोट्स नहीं, जब भी हम प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है उस क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे, एक सीटर के लॉजिक को समझेंगे कि एक सीटर क्वेश्चन कैसे दे रहा है, क्वेश्चन पूछने का ढंग क्या है, क्वेश्चन देने का ढंग क्या है, और उससे जो कंक्लूजन आएगा हम सबको याद रखने वाली बात, ताकि अगला क्वेश्चन बनाने में मदद करे, किसी एग्जाम में मदद करे। आइए अब सवाल, इसको आप एक बार रटेंगे फिर आप भूल जाइएगा। अब क्या, तो हम कभी कभी आपको याद करने का तरीका भी बताते हैं। तरीका भी क्या, कुछ चीज को जोड़ के याद करने वाली बात। अब यहां पे क्या, तो हमने बात क्या करा, तो हमने कहा सास को मां भी कहते हैं। देखो ना, सास को मां भी कहते हैं, मतलब देखो ना, एक मोबाइल तो सब चलाता है, आज एक वेबसाइट पे सर्च करना सास.com, सास को मां भी कहते हैं। अब देखो इससे हो गया, इससे क्या होगा, अरे बोलो इससे क्या, सास.com, इससे क्या, साइज, फिर क्या, ए से क्या, अरे बोलो एज, फिर एस से क्या, शेप, फिर सी से क्या, कलर, फिर ओ से क्या, ओरिजिन, फिर एम से क्या, मटेरियल। अब ये बात दुनिया की किसी बुक में मिलने वाला बात नहीं है। तो हमने आपको बात क्या करा, कभी कभी कुछ बात को जोड़ के भी याद करने वाली बात। अलग अलग नेचर का एडजेक्टिव आएगा, उसका कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, तो सास को मां भी कहते हैं, सास को मां भी कहते हैं,
शास्त्र.com। एस से क्या, बोलो बोलो, साइज। ए से क्या, एज। फिर एस से क्या, शेप। फिर सी से क्या, कलर। फिर ओ से क्या, ओरिजिन। फिर एम से क्या, मटेरियल। क्लियर है ये बात? अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन का औकात कहां, पहले औकात बना लिए, अब इसको अपना औकात दिखा देते हैं। आइए अब देखना शुरू किया। वी हैव गॉट ए न्यू बिग हाउस। न्यू बिग हाउस, देखो ना, ए क्या, आर्टिकल, हाउस क्या, नाउन। अब आर्टिकल नाउन के बीच में देखो न्यू क्या, तो एडजेक्टिव ऑफ क्या हो गया, एज। और बिग क्या, एडजेक्टिव ऑफ क्या हो गया, साइज। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, पहले साइज की पहले एज, तो ये कॉम्बिनेशन ये गलत ना। पहले क्या होगा, बिग, फिर क्या, न्यू ना। पहले बिग फिर न्यू। अब ये आज के नाउन के बीच में एडजेक्टिव। अब आते हैं यहां पे हाउस न्यू भी गलत है, हाउस फिर ये गलत है, ये पार्ट जब गलत तो ये तो होगा नहीं। क्या होगा, बिग पहले क्या आ गया, साइज, फिर न्यू क्या, एज। आंसर मेरा क्या होगा, ए होगा। आंसर शीट में क्या जाएगा, आंसर ए होगा। क्लियर है? तो यहां पे हम लोग का कंक्लूजन क्या लिखाएगा, तो जब अलग अलग नेचर के एडजेक्टिव आ जाएं तो हम लोग का कॉम्बिनेशन एकदम बिल्कुल सही रहना चाहिए, सही होना चाहिए। क्या सबसे पहले क्या आएगा, साइज, फिर क्या आएगा, एज, फिर क्या आएगा, शेप, फिर क्या आएगा, कलर, फिर ये ओरिजिन, और लास्ट में ये क्या, मटेरियल वाली बात। क्लियर है? तो चलते हैं बउआ फिर अगले क्वेश्चन पे। इसका आंसर ए हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आइए बाबू देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है। सेकंड क्या कहता है, हम बोले बउआ कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट के अंतर्गत जो क्वेश्चन आता है, हर क्वेश्चन ग्रामर से रिलेटेड नहीं रह सकता। कुछ क्वेश्चन एग्जामिनर क्या करता है, वर्ड से रिलेटेड भी देता है, कुछ क्वेश्चन वाक्य के सेंस से भी रिलेटेड देगा। अब आइए हम इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन की बात करें, सब आदमी सबसे पहली बात अपना अपना आंसर करेंगे। भाई अपना अपना आंसर कीजिए, अपना अपना आंसर कीजिए, थोड़ा सा ध्यान दे दो। एक झलक सरसरी निगाह से हम क्वेश्चन को देखेंगे। जब भी कोई क्वेश्चन आप सरसरी निगाह से देखिए कि आपके लेवल का कोई बात है कि नहीं। क्वेश्चन तभी बनने जा रहा है जब वो बात आपका सुना हुआ रहे, समझा हुआ रहे, याद किया हुआ, किसी न किसी रूप से आपसे जुड़ा रहेगा, तभी क्वेश्चन बनेगा। अब आइए आपके CHSL LDC का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखते हैं क्या बात कहता है। हंड्रेड्स ऑफ चिल्ड्रेन आर डेफ बोर्न एवरी ईयर। अब ये क्वेश्चन आपसे कब बनेगा, तो जब वर्ड की एक समझ रहेगी। डेफ मतलब बहरा होता है, बहरा, बहरा जो नहीं सुनता है, सुनने की शक्ति जिसकी नहीं रहती है, तो एक्चुअल में डेफ बोर्न। तो एक आदमी हुआ कि उम्र पड़ने पे आवाज सुनने का शक्ति चला गया था, बहरा है। एक ऐसा भी तो कुछ बच्चे होते हैं जो जन्म से ही बहरा हो जाते हैं, जो जन्म लेते हैं कुपोषण के कारण, कोई चीज के कारण सुनने का शक्ति चला जाता है, जन्म लिया उस समय से ही बहरा है। अब उसको क्या, तो यहां पे बउआ कहता है ये अंडरलाइन पार्ट अगर गलत है तो उसके जगह पे क्या होगा, अगर ये पार्ट सही है तब क्या। तो जब हम देखना शुरू किए तो आपसे बनेगा कैसे, तो बउआ यहां पे एक टर्म है, ध्यान देंगे, बॉर्न डेफ। बॉर्न डेफ क्या कहता है, जन्म से बहरा या जन्मजात बहरा, जो जन्म लिया बच्चा, न्यूली बॉर्न बेबी, अब उस शुरू से ही बहरा हो तो बॉर्न डेफ होता है। ध्यान से, बॉर्न डेफ सही वर्ड है। इसी तरह जो आदमी जन्म से ही गूंगा हो, एक आदमी ऐसा हुआ कि कुछ दिन रहा, बड़ा हुआ, किसी कारणवश उसका आवाज चला गया तो डब गूंगा है, लेकिन कोई जन्म ले और उसी समय से उसको बोलने नहीं आए, मतलब कि उसका आवाज चला जाए, अब क्या, तो उसके लिए एक टर्म आता है बॉर्न डम, जन्मजात गूंगा कह सकते हैं, जन्मजात गूंगा, जन्मजात गूंगा या जन्म से ही गूंगा। इसी तरह एक टर्म और आता है बॉर्न ब्लाइंड। बॉर्न ब्लाइंड, जन्म से अंधा, जन्म से ही अंधा है कोई आदमी। तो आपके पास क्या, तीन वर्ड
अब जो क्वेश्चन में जो बात निकल के आता है वो बात आपको याद रखना है, ताकि आगे कभी आए तो हमसे क्वेश्चन बनना चाहिए। क्या क्या? बॉर्न डेफ, जन्म से बहरा। बॉर्न डम, जन्मजात गूंगा या जन्म से गूंगा, इसको भी आप कह सकते हैं जन्म से गूंगा। बॉर्न ब्लाइंड, जन्म से अंधा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है हंड्रेड्स ऑफ चिल्ड्रन आर डेफ बॉर्न। देखो ना ये अंडरलाइन पार्ट में ये डेफ बॉर्न, ये टर्म ही गलत है। जब अंडरलाइन पार्ट गलत तो ये तो कभी होगा नहीं आंसर। अब क्या सही क्या होगा? तो ये आर तो सही है। अब यहां पे क्या हो जाएगा? बॉर्न डेफ। एवरी ई भी सही है। अब आंसर ये ना, अब दिया डेफ आर बॉर्न, ये गलत है। फिर क्या दिया? एवरी बॉर्न आर डेफ, ये भी गलत है। सही वर्ड क्या? आर बॉर्न डेफ। आर बॉर्न डेफ एवरी। कहता है सैकड़ों बच्चे प्रतिवर्ष जन्म से बहरे होते हैं। जन्मजात बहरा कह सकते हैं, जन्म लेता है उस समय से ही बहरा है ये। तो आपको 3 वर्ड याद रहना चाहिए। बॉर्न डेफ, जन्म से बहरा। बॉर्न डम, जन्मजात गूंगा, जन्म से गूंगा। बॉर्न ब्लाइंड, जन्म से अंधा। क्लियर है ये बात? तो ये क्वेश्चन आपका पूरा का पूरा वर्ड पे आधारित रह गया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आइए बाबू देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? फिर वही बात, जब जब क्वेश्चन आवे आप सरसरी निगाह से एक बार देखें। सब आदमी अपना अपना आंसर कीजिए, अपना अपना आंसर करें। एक झलक वाक्य को जरूर देखना है। कहता है फिर शी इज विलिंग टू हेल्प यू। अब ये विलिंग को बोल्ड कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। अब एग्जामिनर क्या कहता है? अगर ये अंडरलाइन पार्ट यदि गलत है तो इसके जगह पे ये होगा कि ये होगा कि ये होगा। अगर ये पूरा का पूरा सही तो आंसर क्या आ जाएगा? नो इंप्रूवमेंट, मतलब सुधारने की जरूरत नहीं है। अब भाई थोड़ा सा कुछ बात को देखते हैं। आपसे क्वेश्चन कब बनेगा? जब आपके पास 2 बात की सूझबूझ रहेगी, 2 बात की समझ रहेगी। तो सवाल आया साहब क्या 2 बात? बउआ तो क्या बचपन से पढ़ते आए हैं, राम इज गुड, सीता इज ब्यूटीफुल। राम इज गुड सब्जेक्ट, ये इज आया, फिर इधर ये गुड क्या है? एडजेक्टिव वाली बात। सीता इज ब्यूटीफुल, ये सब्जेक्ट आया, ये वर्ब आया। अब इसके बाद इधर ये क्या? एडजेक्टिव वाली बात। एडजेक्टिव वाली बात। राम इज गुड, सीता इज ब्यूटीफुल। तो ये सब्जेक्ट आया, इज आया, गुड एडजेक्टिव आया, सीता आई, इज आया, ये ब्यूटीफुल एडजेक्टिव आया। ये दोनों वाक्य पूरी तरह सही है। अब आइए यहां पे विलिंग एक वर्ड, तो ये वर्ड के सीरीज से ही फिर क्वेश्चन है एग्जामिनर ने दिया। अब यहाँ पे कुछ बात को समझना पड़ेगा, कुछ बात को देखना पड़ेगा। क्या? एक वर्ड है ये, विलिंग का मतलब पहले क्या होता है? सबसे पहली बात, विलिंग का मतलब क्या? WILLING, ये बउआ एडजेक्टिव है। गुड बैड टॉल तो एडजेक्टिव, विलिंग भी एडजेक्टिव। इसका अर्थ होता है इच्छुक, इच्छुक, इच्छुक। इसी से मिलता जुलता फिर वर्ड बना विलिंगली। बउआ बेसिक क्लास में पढ़े एल वाला एडवर्ब ना, ये विलिंगली ये क्या है? एडवर्ब है। अब इसका अर्थ क्या? इच्छा पूर्वक, इच्छा पूर्वक, इच्छा पूर्वक। मतलब क्या? स्वेच्छा से, स्वेच्छा से, स्वेच्छा पूर्वक। यहीं पे एक वर्ड इसमें दिया विलफुल। ध्यान से, विलफुल, WILFUL, ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव। इसका अर्थ होता है जिद्दी, जिद्दी, जिद्दी। यहीं पे एक और वर्ड है विलफुल्ली, ये भी एडवर्ब है। क्या? मनमानेपन से, मनमानेपन से, जैसा मन करेगा वैसा वाला मनमानेपन से, जानबूझकर,
जान बूझकर, जानबूझकर, जानबूझकर। अब सवाल यहां पे वर्ड क्या, विलिंग इच्छुक एडजेक्टिव है, विलिंगली एडवर्ब इच्छा पूर्वक, विलफुल ये भी एडजेक्टिव, अर्थ थोड़ा सा बदल गया, जिद्दी, और विलफुल्ली मनमानेपन से। अब सवाल वाक्य को देखते हैं। हमने एक बात क्या करी थी कि बाबा जो क्वेश्चन देगा कभी कभार ग्रामर मदद करेगा, कभी कभार वर्ड मदद करेगा, कभी कभार वाक्य का सेंस भी मदद करेगा, वाक्य का अर्थ भी मदद करेगा। अब यहां पे क्या, सी इज विलिंग टू हेल्प यू, कहता है वह इच्छुक है क्या चीज करने के लिए, तो उसकी मदद करने के लिए। तो कोई मदद कब करेगा आपका, तो जब वो अंदर से इच्छुक होगा तब ना। आप मेरा मदद कब कीजिएगा, तो जब आप इच्छुक होइएगा, जब आपका मन करेगा तब आप मेरा मदद करेंगे, जब अंदर से आपको इच्छा होगा तब आप मदद करेंगे। तो कहता है सी इज विलिंग, वह सब्जेक्ट इज आया, सब्जेक्ट आया, इज आया, फिर यहां पे ये विलिंग ये एडजेक्टिव ना, कहता वह इच्छुक है क्या चीज, तुम्हारा मदद करने के लिए। तो यहां पे ये तो विलिंग बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, मतलब विलिंग का यूज बिल्कुल सही है, मतलब यहां पे सही करने की जरूरत नहीं है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये नो इंप्रूवमेंट, मतलब सुधारने की जरूरत नहीं। तो वो नो इंप्रूवमेंट भी एक आंसर होता है, आंसर क्या चला जाएगा, डी। तो यहां पे हम कह सकते हैं वाक्य में अंडरलाइन पार्ट बिल्कुल सही है, विलिंग का प्रयोग बिल्कुल सही हुआ है, अतः सही करने की जरूरत नहीं है। हमारा आंसर क्या चला जाएगा, नो इंप्रूवमेंट। अब सवाल ये जो ये वर्ड आया, ये वर्ड याद हो जाना चाहिए। क्लियर है ये बात। चलते हैं फिर बउआ हम लोग अगले क्वेश्चन पे। आइए बाबू देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। सबसे पहले आप सब आदमी बउआ अपना अपना आंसर करें, अपना अपना आंसर कीजिए। जब भी कोई क्वेश्चन आवे तो हमने बार बार एक बात पे जोर दिया है कि सरसरी निगाह से आप देखिए कि आपके स्तर का कोई बात है कि नहीं, आपके लायक कोई बात है कि नहीं, देखना शुरू करें। अब सवाल ये क्वेश्चन आपसे बनेगा कब, तो जब आपको एक बात पता रहेगा, एक बात पता रहेगा। क्या चीज भाई, तो कहता है each and every one of you are guilty of some crime or the other। अब ये क्वेश्चन बनेगा कब, तो आपको एक बात क्या, तो कहता है जब किसी वाक्य की शुरुआत इच से हो, ये एवरीवन से हो, ये क्या एवरीबॉडी से हो। कहता है जब किसी वाक्य की शुरुआत ये इस से हो, एवरीवन से हो, एवरीबॉडी से हो, मतलब कहता है जब ये श्री से शुरुआत होगा, इससे हो, एवरीवन से हो, एवरीबॉडी से हो, तो सबसे पहला बात क्या, इसके बाद आने वाला भार, ध्यान से, आने वाला भार ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, नहीं बोला तो ऑलवेज सिंगुलर होगा, हमेशा क्या होगा, एक वचन होगा, एक वचन होगा। अब यहां पे क्या, डॉट 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 ये वन वाला और डॉट 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 ये बॉडी वाला कोई भी वर्ड के लिए हम एवरीवन बोले, एवरीबॉडी बोले, समवन बोले, समबडी बोले, एनीवन बोले, एनीबडी बोले, किसी भी वर्ड के लिए। तो कहता है ईच है, एवरीवन है, एवरीबॉडी है, ये वन और बॉडी वाला कोई भी वर्ड। कहता क्या है, जो वर्ब आएगा वो हमेशा क्या होगा, अरे बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो, क्या हमेशा क्या होगा, सिंगुलर। ये बात हमेशा याद रहना चाहिए। जब ये ईच एवरी पे नजर पड़े, ये ईच पे नजर पड़े, एवरी वन पे नजर पड़े, एकदम सतर्क हो जाना है, झट से खोजना है मेरा वर्ब क्या होगा, क्या होगा, बोलो बोलो, सिंगुलर ना, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर। ध्यान हमेशा अर्जुन वाली बात बाबू, चिड़िया का आंख वाली बात। जब ये इच आया पहला नजर किस पे, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर। फिर क्या कहता है दूसरा, क्या, इन शब्दों के बाद यदि ऑफ आ जाए, ऑफ आ जाए, तो इसके बाद जो नाउन या प्रोनाउन आएगा वो क्या होगा, क्या होगा, प्लुरल, प्लुरल, नाउन प्रोनाउन क्या होगा, प्लुरल। लेकिन ध्यान दे, जब इनके बाद ऑफ आएगा तब बाबू, फिर से रिपीट, जब इन शब्दों के बाद ऑफ आएगा तब नाउन प्रोनाउन प्लुरल होगा।
लेकिन अभी भी भर्व हमेशा क्या होगा, अभी भी भर्व हमेशा क्या होगा, भर्व क्या होगा, सिंगुलर। ध्यान से, भर्व पहले भी सिंगुलर था, नाउन प्रोनाउन प्लूरल है, फिर भी भर्व क्या है, सिंगुलर होगा, सिंगुलर होगा। जैसे हम कहते हैं यहां पे एक वाक्य, एवरीवन डाउट डन दिस वर्क। अब जल्दी बोलो, हैज की है, बोलो बोलो, एवरीवन सब्जेक्ट बन के ना, तो क्या जो भर्व आएगा वो क्या होगा, सिंगुलर। एवरीवन हैज डन दिस वर्क। फिर हम बोले यहीं पे, each of the boys doubt संग ए सॉन्ग। अब जल्दी से सोच के भाई बोल दो, हैज की है। अब यहीं पे बच्चा धोखा खा जाता है, वो झट से बॉयज को देखा, झट से हैम मार देता है। नहीं नहीं नहीं, एग्जामिनर जाल बिछाएगा, आपको फंसाएगा, फंसना नहीं है। क्या, ईच ऑफ द बॉयज, तो ईच आया, देखो देखो देखो, ईच आया, अरे बोलो ना बउआ, बउआ रे बउआ, ईच आया, फिर ये ऑफ आया। अब ऑफ के बाद ये नाउन, तो नाउन कैसा नाउन, तो ईच आया, ऑफ आया, नाउन तो प्लूरल ना, प्लूरल नाउन बिल्कुल सही है। अब जो भर्ब आएगा, तो भर्ब यहाँ पे प्लूरल नाउन क्या आएगा, सिंगुलर। ईच ऑफ द बॉयज हैज संग ए सॉन्ग। क्लियर है ये बात। अब जब ये बात समझ में आ गया, तो क्वेश्चन तो चुटकी में उड़ेगा। आइए देखते हैं। कहता है ये अंडरलाइन पार्ट गलत है, तो उसके जगह पे क्या होगा। सबसे पहला बात कहता है ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। जब ये इससे शुरू हुआ, एंड एवरी वन से शुरू हुआ, आगे खंड में ऑफ आया, यू तो अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, यू का सिंगुलर भी यू, प्लूरल भी यू है। लेकिन फंसना नहीं, ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, यू तो सही, लेकिन जो भर्ब आएगा, भर्ब, ये भर्ब प्लूरल नहीं ना, ये तो गलत ना, ये भर्ब तो प्लूरल नहीं होगा। इसके जगह पे भर्ब कैसा, सिंगुलर। तो यहाँ पे आर होगा कि इज। बोलो बोलो, ठंडा पानी लाया है, वाह, चाय मंगवाए क्या, नहीं नहीं, पैसा देता मंगवा देते। आइए अब यहां पे आर की इज ना, इज इज इज। अब क्या, तो कहता है ईच एंड ईच ऑफ यू आर, फिर प्लूरल भर्ब दिया, इच दिया, प्लूरल भर्ब दिया, देखिए पहले ऑप्शन बाहर, फिर एवरीवन दिया, प्लूरल भर्ब दिया, पहले बाहर। अब ये तो गलत है, तो ये तो होगा नहीं। ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज गिल्टी। अब ये वाला सही, हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए हो गया, ए हो गया। क्लियर ये बात। तो हर क्वेश्चन कुछ कहता है। आइए देखते हैं बउआ अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आइए बाबू देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, छोटा सा क्वेश्चन, फिर एग्जामिनर की कोई सोची समझी रणनीति होगी, एग्जामिनर हमको फंसाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया। सभी आदमी बउआ अपना अपना आंसर करेंगे, अपना अपना आंसर करे, सभी आदमी अपना अपना आंसर करे भाई, सब आदमी अपना। कहता है ही सेड लेट द शो बिगिन्स। अब ये क्वेश्चन आपसे कब बनेगा, तो जब आपको एक्चुअल में दो बात पता रहेगा, दो बात पता रहेगा। तो पहले कंसेप्ट को सीखते हैं, फिर देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। आइए आप बउआ, आप बचपन की अगर बात करेंगे तो बचपन में आपने इस तरह पढ़ा होगा, ये V1 V2 V3 V4 और ये V5। बचपन की बात तो ये ईट एट ईटेन, ये ईटिंग और ये क्या, इट्स। अब ध्यान देंगे हम, इस बिगिन आरंभ करना, शुरू करना। अब इसका क्या, V2, तो ये बिगिन, फिर क्या बिगन, फिर यहां पे क्या, ये
बिगिनिंग, फिर क्या बिगिंस। चलिए बात की बात, ये बचपन का V1 V2 V3 V4 V5। तो साहब सवाल ये उठा कि इस क्वेश्चन को इससे क्या मतलब है, तो मतलब है बिना मतलब का कोई बात क्लास में कभी आता ही नहीं है। आइए सारा बात आपको कहानी लगेगा, हर एक बात एग्जाम के अनुकूल है, बस आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। अब यहाँ पे क्या, तो ये V1, अब कभी कहीं पे ये 2+V1, तो 2+V1 को एक नया नाम दे दिया गया, क्या चीज, इन्फिनिटिव। जब कभी V1 के साथ 2 लग जाए उसको किस नाम से, तो इन्फिनिटिव वाली बात। ध्यान दे, घर में आलू, तो हम कहते आलू खा के आए, नहीं ना, बिना पानी के बना दिए तो भुजिया हो गया। अब आलू काट के उसमें पानी उन्हें डाल दिए तो सब्जी हो गया। सबको घोर मट्ठा करके एक कर दिए तो चोखा। सेम बात, ये भरवे है। अब इस भरवे में 2+V1 हो गया, तो इसको नया नाम से जानेंगे, क्या, इन्फिनिटिव। अब यहीं पे आ गया 2 ईट, तो 2+V1 ना, इसको किस नाम से, ये क्या हो गया, इन्फिनिटिव वाली बात, इन्फिनिटिव। यहीं पे हम कहते हैं टू प्ले, इन्फिनिटिव वाली बात, ये इन्फिनिटिव वाली बात। अब सेम बात, इसी का एक उल्टा बात, ये 2+V1 इन्फिनिटिव। अब इस 2+V1 इन्फिनिटिव तो है, अब इस 2+V1 में से अगर हम इस 2 को हटा ले तब क्या, तो इस V1 जो निकला V1, तो बचपन से V1। अब इस V1 का एक नया नाम भी है। अब इन्फिनिटिव के टर्म में इसका क्या नाम है, तो इस V1 को कहा जाता है, V1 को बेयर, क्या चीज, बेयर इन्फिनिटिव। बेयर मतलब खुला हुआ। देखिए ना, 2+V1 इन्फिनिटिव, और 2 को फिर हटा लिए तो V1 का एक नया नाम क्या हो गया, बेयर इन्फिनिटिव। मतलब बचपन से इस ईट को V1, हाँ भाई V1 है, लेकिन इसी का एक नया नाम, V1 है, इसी का एक नया नाम, क्या चीज, बेयर, नहीं बोला, बेयर इन्फिनिटिव। 2+V1 इन्फिनिटिव, और सिर्फ V1 तो बेयर इन्फिनिटिव। जैसे क्लास का नाम उसका, देखो उसका क्लास का नाम अभिषेक कुमार, और घर का नाम घसीटवा, फेंकना, बेचना। अजीब नाम घर पे होता है भाई, लोकना, फेंकना, बेचवा सब। तो अभी अभिषेक कुमार, घर का नाम बेचना। सेम बात, बचपन से V1। आज जाने क्लास में एक नया नाम V1 का, क्या, बेयर इन्फिनिटिव। क्लियर है, 2+V1 इन्फिनिटिव, सिर्फ V1 का एक नया नाम बेयर इन्फिनिटिव। अब आते हैं, कहता है इस लेट के बाद अगर हमको भर्व रखना हो, वह भर्व क्या चीज के रूप में, तो क्या होगा, बेयर इन्फिनिटिव के रूप में। मतलब क्या, V1। लेट के बाद अगर भर्व रखना हो, वो क्रिया का पहला रूप, इसी को ठेठ भाषा में क्या, लेट के बाद आने वाला भर्व V1, लेट के बाद आने वाला भर्व V1। अब जो V1 है उसी को बेयर इन्फिनिटिव। तो आपको ध्यान क्या रखना, लेट के बाद जो वर्ब आएगा वो क्या चीज, V1, बेयर इन्फिनिटिव आएगा, इन्फिनिटिव नहीं, ध्यान से, इन्फिनिटिव नहीं, क्या आएगा, लेट के बाद आने वाला वर्ब बेयर इन्फिनिटिव। बीच वाला नहा के लिए ना आया है, इतना गर्मी में भी नोचते रहता है। देखिए, लेट के बाद आने वाला वर्ब V1। अब बउआ जैसे हम कहते हैं लेट मी गो होम, लेट आया, लेट के बाद आने वाला V1 ना, इसी V1 को क्या कहते हैं किताबी भाषा में, बेयर इन्फिनिटिव। चलो बेयर क्या, डायरेक्ट हम याद करेंगे, लेट के बाद आने वाला वर्ब V1। क्लियर है ये बात। अब आते हैं क्वेश्चन पे बउआ, अब आते हैं क्वेश्चन पे।
He said, let the show begins. अब देखिए, let the show, let me go, let आया, शो के जो मी है, अब यहाँ पे ये begins, देखो ना, begin, 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 beginning, begins. अब ई तो V5 दिया, अब यहाँ पे V5 होगा नहीं ना। लेट के बाद आने वाला वर्ब, आने वाला वर्ब क्या चीज, बेर V1 ना। अब ध्यान से क्या होगा, बिगिन, ये V1 होगा। ध्यान से यहाँ पे टू बिगिन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। लेट के बाद जो वर्ब आएगा वो V1, टू प्लस V1 नहीं होगा, तो सही क्या होगा, लेट द शो बिगिन। अब यहाँ पे देखो एग्जाम कितना शातिर है, लेट द शो टू बिगिन दे दिया, टू प्लस V1, तो लेट के बाद इन्फिनिटिव आएगा ना, गलत है, गलत है। अब लेट द शो बिगिन, V2 दिया होगा ना। अब लेट द शो, ये V1 ना, वेरी इन्फिनिटिव ना, आंसर क्या जाएगा, बी। आंसर शीट में क्या रंगा जाएगा, बी। क्लियर है ये बात। अब आपको एक कंक्लूजन याद रखना है, तो लेट के बाद आने वाला वर्ब V1, अब V1 का ही एक नाम क्या होता है, बेयर इन्फिनिटिव। क्लियर है ये बात। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आइए बाबू देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। 6 क्या कहता है, जब भी कोई क्वेश्चन आवे आप सरसरी निगाह से देखिए कुछ आपके टाइप का कोई बात है कि नहीं। एक बार सभी आदमी अपना अपना आंसर करेंगे, फिर देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। आइए सब आदमी अपना अपना आंसर बाबू। कहता वी सेट ऑन द फ्लोर, कहता हम लोग बैठे, कहां पे बैठे, फर्श पे बैठे। क्या चीज करने के लिए, टू ईट डिनर, खाने के लिए बैठे। कहता क्या है, अब ये क्वेश्चन आपसे बनेगा कब, इधर ये अंडरलाइन पार्ट कर दिया। कहता इसके जगह पे क्या हो जाएगा, हैड एप्रिसिएटेड है, एप्रिसिएटेड है, विल एप्रिसिएट, नो इंप्रूवमेंट क्या होगा। तो बाबा ये क्वेश्चन आपसे तभी बनेगा जब एक छोटा सा बात पता रहेगा। देखिए ना क्या बात, बचपन में फिर एक बात पढ़े थे, ये V1, V2, V3, V4 और ये V5। ध्यान देंगे जब आप बचपन में ये बात पढ़े थे, ये ईट, एट, ईटिंग, ईटिंग और ये इट्स, क्रिया का पहला रूप, क्रिया का पहला रूप को क्या माना गया है, प्रेजेंट। ध्यान से, क्रिया का पहला रूप क्या हुआ, प्रेजेंट। क्रिया का दूसरा रूप को क्या माना गया, पास्ट। पास्ट क्रिया का जो दूसरा रूप V2 पास्ट। V3 को कोई मतलब नहीं है, नहीं है। ये हैज के साथ भी आता है और हैड के साथ भी आता है। V4 को भी कोई ज्यादा मतलब नहीं, ये इज ईटिंग भी होता है और वाज ईटिंग भी होता है, न्यूट्रल है बेचारा। V5 क्रिया का पांचवा रूप को क्या माना गया, प्रेजेंट। ध्यान से, क्रिया का पहला रूप प्रेजेंट, क्रिया का दूसरा रूप पास्ट। V3 V4 को मतलब ही नहीं, न्यूट्रल है भाई, हम लोग को भी कोई मतलब नहीं। V5 को प्रेजेंट माना गया। अब यहां पे क्या, ये सीट, सेट, सेट, ये क्या सिटिंग और ये क्या सिट्स, सिट्स। ध्यान देने वाली बात, एक टर्म आता है, कंसेप्ट आता है, यहां ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब, डॉट डॉट डॉट। ध्यान दो बउआ, बउआ रे बउआ। अब आगे यहाँ पे वर्ब आया, ये यहाँ पे वर्ब आया, ये फुल स्टॉप। देखो ना, देखो ना। अब यहां से लेके यहां तक फुल स्टॉप यहां ना, फुल स्टॉप यहां। बउआ कहता जब किसी वाक्य में, जब किसी वाक्य में ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये पहला वर्ब ना, ये पहला वर्ब, तो कहता जब ये पहला वर्ब, अरे बोलो बोलो, पहले भी आया है, पहले भी आया है पहला। देखिए एक ही कंसेप्ट गौर कर रहे हैं, ये डिटेक्शन ऑफ एरर में भी आया था, ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी आया है इस टाइप का कंसेप्ट, और अभी ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट में ही। फिर वही बात, क्वेश्चन इज टेम्पररी बट कंसेप्ट इज परमानेंट। क्वेश्चन आते रहेगा, जाते रहेगा, कंसेप्ट को भी बदलता नहीं है। ये पहला वर्ब पास्ट हो, पास्ट कहने का मतलब क्या, यहां पे ये वाज आ जाए,
वेयर आ जाए बउआ, ये हैड आ जाए, ये ध्यान से ये भी टू आ जाए, भी टू ये एट आ जाए, भी टू ये सिट का ये भी टू सेट, ये भी टू आ जाए, भी टू आ जाए। तो कहता क्या है, यदि किसी सेंटेंस में तो यहां से यहां तक फुल स्टॉप यहां, तो कहता पहला वर्ब अगर पास्ट होगा, पहला वर्ब अगर पास्ट होगा तो इस वाक्य में आगे जो भी वर्ब आएगा, जो भी वर्ब आएगा ये वर्ब क्या होगा, पास्ट होगा। आगे जो भी वर्ब आएगा ये वर्ब क्या होगा, पास्ट होगा, पास्ट होगा। इसी बात को हम लोगों ने क्या कहा, पहली क्रिया पास्ट बराबर सारी क्रिया पास्ट, पहली क्रिया पास्ट बराबर सारी क्रिया पास्ट। पहला वर्ब अगर पास्ट होगा तो आगे का वर्ब भी क्या होगा, पास्ट होगा। आइए देखते हैं बाबू, आइए देखते हैं क्या बात। अब इस क्वेश्चन के मोड को देखते हैं, क्वेश्चन के मोड को देखते हैं। कहता है वी से, देखो ना ये सब्जेक्ट, ये वर्ब भी टू ना, ये सेट वर्ब क्या भी टू, तो ये भी टू क्या, बोलो बोलो, पास्ट, भी टू क्या पास्ट। अब जब पहली क्रिया पास्ट तो आगे का सारा वर्ब पास्ट ना। कहते सिट ऑन द फ्लोर टू ईट डिनर, ही अप्रिशिएट, तो भाई ये सब्जेक्ट और ये भी वन दिया, भी वन तो क्या होता है, भी वन तो प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट। तो जब पहली क्रिया पास्ट तो सारी क्रिया ना पास्ट, अगर पहला वर्ब पास्ट तो सारा वर्ब क्या होगा, पास्ट। और ये टू के बाद तो भी वन होता ही है, ये तो सही है। वैसे भी इस पार्ट से हमको कोई मतलब नहीं, हम लोग को जब भी मतलब तो ये अंडरलाइन वाले पार्ट से ही मतलब, ये अंडरलाइन वाले पार्ट में क्या दिया इस बात से मतलब है। तो इसके पहले क्या, इसके इधर के सारे बात को सही माना जाता है और इसके आधार पे इसका आंसर देना होता है। तो यहाँ पे क्या हुई, इससे पहली क्रिया पास्ट, पहला वर्ब पास्ट आया, तो पहली क्रिया पास्ट बराबर सारी क्रिया क्या क्या क्या, तो ये पास्ट ना, पहला वर्ब पास्ट तो ये भी पास्ट। अब यहाँ पे ये भी वन नहीं होगा, भी टू ना, तो क्या हो जाएगा, एप्रिसिएटेड, ये भी टू ना, भी टू क्या होगा, पास्ट एप्रिसिएटेड। पहली क्रिया पास्ट बराबर सारी क्रिया पास्ट। अब देखते हैं बउआ, हैड एप्रिसिएटेड दिया, हैड एप्रिसिएटेड, अब ये नहीं, अब क्या, एप्रिसिएटेड, विल एप्रिसिएट, ये भी नहीं, आंसर क्या हो गया, भी टू, पहली क्रिया पास्ट तो सारी क्रिया पास्ट वाली बात, पहली क्रिया पास्ट तो सारी क्रिया पास्ट। क्लियर है ये बात, क्लियर है ये बात। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आइए बाबू देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। एकदम छोटा सा क्वेश्चन, सभी आदमी बाबू अपना अपना आंसर करेंगे। आइए, कहता सी इज माई बेटर हाफ, सी इज माई बेटर हाफ। अब ये अंडरलाइन पार्ट अगर गलत है तो इसके जगह पे इसमें से क्या आ जाएगा, ये आएगा कि ये अगर ये पार्ट अगर सही है तो मेरा आंसर नो इंप्रूवमेंट जाएगा। अब सवाल, तो वो एक टर्म है जो आम बोलचाल की भाषा में जो हम लोग प्रयोग करते हैं, तो क्या, तो इस बेटर हाफ वर्ड को पहले समझते हैं। ये जो बेटर हाफ वर्ड बोला, इस बेटर हाफ वर्ड का मतलब होता है क्या चीज, तो कहते हैं हस्बैंड या वाइफ। बेटर हाफ का मतलब हस्बैंड से होता है, वाइफ से होता है। अब सवाल, बेटर हाफ हम कहते हैं राधा मेरी बेटर हाफ है, तो राधा, तो कहते हैं ये स्पीकर को, बोलने वाले को ये स्पष्ट करना पड़ेगा कि वो हस्बैंड की वाइफ का सेंस दे रहा है। राधा कोई लड़की ना, तो अगर हम बोल रहे हैं राधा इज माई बेटर हाफ, हम यहां पे बोले राधा इज माई बेटर हाफ, राधा, तो राधा मतलब क्या, कोई लड़की ना, कहते राधा मेरी बेटर हाफ है, मतलब कि राधा मेरी
क्या है, तो बेटर हाफ का यहाँ पे सेंस क्या चला जाएगा, वाइफ से। यहीं पे हम बोले, कोई कहता है, कोई लड़की बोल रही है, कोई लड़की बोल रही है राम, कोई लड़की बोल रही है राम इज माई बेटर हाफ। अब राम, तो राम कोई लड़का ना, कोई लड़की बोल रही है कि राम मेरा बेटर हाफ है, मतलब कि राम मेरा क्या है, हस्बैंड है, हस्बैंड। तो बेटर हाफ का मतलब हस्बैंड भी होता है और वाइफ भी होता है। अब कोई लड़की आ गई तो वहां पे वाइफ का जिक्र हो गया, कोई लड़का आ गया तो यहाँ पे हस्बैंड का जिक्र हो गया। तो कहता है सी इज माई बेटर हाफ। वह तो वह कोई लड़की वाली बात ना, सी कहता वह मेरी पत्नी है। जब लड़की, तो बेटर हाफ का यहाँ पे मतलब क्या, पत्नी से ना। तो भाई बेटर हाफ का मतलब तो पत्नी या पति होता ही है। मतलब यहाँ पे जो बेटर हाफ दिया, ये बेटर हाफ बिल्कुल सही है। आंसर मेरा क्या चला जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट, नो इम्प्रूवमेंट। आंसर शीट में क्या रंगा जाएगा, दिल्ली वाला डी, ये डी रंगा जाएगा। आपको याद क्या रखना, एक वर्ड आपके लिए फिर नया आ गया, बेटर हाफ का मतलब हस्बैंड भी होता है और वाइफ भी होता है। ये स्पीकर बोलने वाले को स्पष्ट करना पड़ेगा कि पति है कि पत्नी है। क्लियर है ये बात। राधा इज माई बेटर हाफ, राधा लड़की तो पत्नी वाली बात। राम इज माई बेटर हाफ, राम लड़का तो हस्बैंड वाली बात। क्लियर है ये बात। तो आंसर मेरा क्या चला जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट। तो बहुआ नो इम्प्रूवमेंट भी एक आंसर ही होता है, तो इसीलिए कभी कभार नो इम्प्रूवमेंट आंसर जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आइए बाबू देखते ये क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। 8 क्या कहता है, सभी आदमी बाबा सबसे पहली बात, सब आदमी अपना अपना आंसर करेंगे, अपना अपना आंसर पहले कीजिए, फिर देखते हैं क्या कंसेप्ट इसमें है। कहता है दे वेर कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम फॉर हिज बर्थडे। अब यहां पे इस पार्ट को अंडरलाइन कर दिया और कहता है इसकी जगह पे अगर ये गलत है इसके जगह पे क्या होगा, तो यहां पे वो सबसे पहली बात, दो बात आपको पता रखना पड़ेगा, दो बात पता होना चाहिए। क्या, तो एक्चुअल में प्रीपोजिशन का एक कंसेप्ट है कि पार्टिकुलर वर्ड, कुछ खास शब्द कुछ खास प्रीपोजिशन लेते हैं। पार्टिकुलर वर्ड का नेचर कि पार्टिकुलर प्रीपोजिशन लेगा। जैसे एक वर्ड यहां पे दिया, ये कॉन्ग्रेचुलेट वर्ड, ये जो वर्ड दिया ये कॉन्ग्रेचुलेट वर्ड, क्या वर्ड दिया है, ये कॉन्ग्रेचुलेट वर्ड अपने साथ कौन सा प्रीपोजिशन, अपने साथ ये ऑन प्रीपोजिशन लेता है। क्या कहता है, बधाई देना, किसी अवसर पे बधाई देना, किसी अवसर पे किसी को बधाई देना, कॉन्ग्रेचुलेट ऑन। तो कॉन्ग्रेचुलेट के साथ जो प्रीपोजिशन जाएगा, ये जब भी जाएगा तो ये कौन सा प्रीपोजिशन, ऑन। जैसे हम कहते हैं आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज सक्सेस। आई कॉन्ग्रेचुलेटेड कहता मैंने उसे बधाई दिया, क्या चीज पर, तो उसकी सफलता पर। अब यहां पे कॉन्ग्रेचुलेट के साथ ये कौन सा प्रीपोजिशन, ये ऑन। अब सवाल यहां पे, तो कॉन्ग्रेचुलेट वर्ड आया, तो कॉन्ग्रेचुलेट के बाद कौन सा प्रीपोजिशन आना चाहिए, ऑन प्रीपोजिशन आना चाहिए। अब क्वेश्चन में देखते हैं, कहता है दे वेयर कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम फॉर। अब कॉन्ग्रेचुलेट के बाद ये फोर दिया। अब ये फोर जो यहां पे दिया ये तो गलत ना। अब कॉन्ग्रेचुलेट के बाद फोर तो आएगा नहीं, कॉन्ग्रेचुलेट के बाद तो ऑन आता है। एक इसी से मिलता जुलता वर्ड है, क्या, कंपनसेट फॉर प्रीपोजिशन लेता है। क्या कहता है, क्षतिपूर्ति करना, कोई लॉस का भरपाई करने वाली बात, तो कंपनसेट फॉर प्रीपोजिशन लेता है। कॉन्ग्रेचुलेट ऑन लेता है, फॉर नहीं, कंपनसेट फॉर लेता है।
अब यहाँ पे ये जो 4 दिया ये तो गलत है ना, ये गलत। अब तो कंग्रेचुलेट के बाद पहला ऑप्शन में देखो ये 4 दिया, ये तो होगा नहीं, तो ये पहले बाहर। अब मामला फंसा दिया, एग्जामिनर शातिर है। अब ये कॉन्चुलेट के साथ यहाँ पे भी ऑन दिया, इस ऑप्शन में भी ऑन दिया है और नीचे वाले में भी ऑन दिया है। अब आंसर तो कोई एक के वो होगा, ये तो होगा नहीं। अब ये आंसर या ये आंसर, थोड़ा सा देखते हैं क्या हम कहते हैं। I ate a mango, ये सब्जेक्ट, ये भी टू, ये ऑब्जेक्ट ना। तो बउआ ये क्या चीज, पहले सब्जेक्ट आया था, ये एक्टिव वॉइस ना। अब इसी का जो पैसिव वॉइस बनता था, पैसिव वॉइस तो क्या बनता था, ए मैंगो वाज ईटेन बाय मी, ईटेन बाय मी। देखो ना वाज के बाद, देखो ना ये क्या आ गया, वाज के बाद ये V3 दिया, ये क्या चीज, पैसिव ना, पैसिव। आई एट ए मैंगो, ए मैंगो वाज ईटेन बाय मी, जब वाज के बाद V3 आया मतलब ये पैसिव स्ट्रक्चर ना, पैसिव स्ट्रक्चर। अब यहां पे क्वेश्चन पे कहता है वे लोग क्या उसे बधाई दिया है, कहता वे लोग उसे बधाई दिया है उसके जन्मदिन पर। तो वाक्य में पैसिव का कोई सेंस उचित नहीं है। नॉर्मल सा बात है, बर्थडे किसका, इसी का बर्थडे है, ध्यान से। कहता वे लोग उसे बधाई दिए, क्या चीज पे, उसके जन्मदिन पे, ये बधाई इसको दे रहे हैं इसी के जन्मदिन पे। तो यहाँ पे पैसिव का कोई स्ट्रक्चर उचित नहीं है। अब तो ये वेयर कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम कहना उचित नहीं, यहाँ पे एक्टिव वॉइस में वाक्य जाएगा, नॉर्मल सब्जेक्ट है। कहता वे लोग उसे बधाई दिए उसके जन्मदिन पे, एक्टिव वॉइस में होना चाहिए, इसलिए आंसर मेरा क्या, ध्यान से सी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अब यहाँ पे एग्जामिनर क्या दो चीज चेक कर लिया। अब कॉन्ग्रेचुलेट के साथ ऑन प्रीपोजिशन, बधाई देना, तो ऑन 4 दिया, गलत था तो ई बाहर चला गया। अब दोनों में ऑन, तब क्या, तो वाक्य का नेचर एक्टिव वॉइस का है, वे लोग उसे दिए उसके जन्मदिन पे, तो इसीलिए यहाँ पे आंसर बी नहीं हो के आंसर क्या चला गया, सी चला गया। क्लियर है ये बात। तो चलते हैं बुआ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आइए बाबू देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, सभी आदमी बुआ सबसे पहले अपना अपना आंसर करेंगे। सेटर के क्वेश्चन पे काम करने का फायदा बस इतना है कि आपको एक सेटर का लॉजिक पता चलेगा, क्या कंसेप्ट पे क्वेश्चन दे रहा है, और अगर वो कंसेप्ट हम सीख जाते हैं तो उसका फायदा अगले एग्जाम में करेगा। उसका फायदा आप किसी भी लेवल के एग्जाम को देंगे, वहां पे वो कंसेप्ट रिपीट करता है। आइए देखते हैं। कहता था न्यूज इज सो गुड बट इट कांट बी ट्रू। अब सबसे पहला बात, ये क्वेश्चन आपसे तभी बनेगा जब दो बात आपको पता रहेगा। पहला तो बउआ पेयर कंजंक्शन, क्या आइदर का सही जोड़ा, और ये आइदर आया तो आइदर का जोड़ा क्या होना चाहिए, और उसी तरह ये पेयर का सो का डाई और सो का एज, मतलब सो आया सो, तो इसका पेयर कंजंक्शन क्या होगा, ये डाइट होगा, या सो आया तो इसका पेयर कंजंक्शन क्या होगा, एज होगा। या तो सो के बाद एज आएगा या सो के बाद क्या डाइट आएगा। पहला बात तो ये। अब एग्जामिनर कहता है आपको क्या, अगर ये अंडरलाइन पार्ट अगर गलत है तो इसके जगह पे क्या होगा। तो पहले तो ये बात कि अंडरलाइन पार्ट गलत है कि नहीं, अगर ये पूरा का पूरा सही था तो नो इंप्रूवमेंट चला जाएगा। तो पहली पार्ट गलत है कि नहीं, हम एक बार देखना शुरू किया। न्यूज इज सो, अब यहाँ पे सो आया, अब सो का पेयर कंजंक्शन ये बट दिया, बट, तो सो का पेयर कंजंक्शन बट तो होता नहीं है, तो कंफर्म है ये अंडरलाइन पार्ट क्या है, गलत है। जब ये गलत है तब इसके जगह पे ये आएगा कि ये आएगा कि ये आएगा, तो नो इंप्रूवमेंट तो होगा नहीं भाई। अब इसको सुधारने की जरूरत है। तो यहां से ये बात पता चल गया
कि सो दैट सो है तो सो के बाद बट नहीं आएगा, ये गलत हो गया। अब सवाल सही क्या? तो बचपन का एक चैप्टर आप सभी क्लास में पढ़ा है, रिमूव टू, हाल फिलहाल में हुआ था ना, रिमूव टू चैप्टर। तो बउआ क्या कहता है? राम इज टू वीक टू वॉक, राम इज टू वीक टू वॉक, राम इज टू वीक टू वॉक। अब इसका कहता टू को हटा भी दो, एक चैप्टर है रिमूव टू, राम इज टू वीक टू वॉक। तो इसका रिमूव टू क्या बनता है? राम इज सो वीक दैट ही cannot walk, he cannot walk। राम इज सो वीक दैट ही कैन, देखो ना, सो के बाद ये दैट का प्रयोग कर दिया। अब ये स्ट्रक्चर क्या? तो सब्जेक्ट है, वर्ब है, टू है, ये एडजेक्टिव है, ये TO2 है और V1 मतलब कि ये सब्जेक्ट आया, वर्ब आया, टू आया, एडजेक्टिव आया, टू आया, V1, इसका रिमूव टू बनता है राम इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। मतलब ये क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो ये तो कंफर्म गलत। तो मेरा इंप्रूवमेंट क्या कहता है कि अगर ये गलत है तो इसमें से जो उचित रहेगा वो आंसर वाली बात। ये तीनों विकल्प से जो सबसे सटीक होगा, जो सबसे उचित होगा, जो सबसे मोस्ट एप्रोप्रिएट होगा, वो मेरा आंसर वाली बात। अब क्या? तो बउआ एक स्ट्रक्चर निकल के आया, क्या निकल के आया? रिमूव टू का सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव प्लस क्या? टू प्लस V1। ये स्ट्रक्चर। अब देखिए ना, इसी स्ट्रक्चर पे ये क्वेश्चन है, गौर करें। द न्यू सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट का बात खत्म, इज आया तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब आया, वर्ब खत्म। अब आगे टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू ना, टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू, देखिए ना, सब्जेक्ट आया, वर्ब आया, अब इस सबके जगह पे अगर टू आ गया, एडजेक्टिव आ गया, टू आ गया, तो इधर का खंड बिल्कुल सही ना। तो यहाँ पे आंसर सब्जेक्ट आया, वर्ब आया, टू आया, एडजेक्टिव आया, टू आया, और इधर ये V1 के बाद वर्ब का खंड वाली बात। अब इधर तो मेरा आंसर ये नहीं, आंसर क्या चला गया? ए, ऑप्शन ए मेरा आंसर चला गया, ऑप्शन ए आंसर चला गया। तो वो ये रिमूव टू का एक स्ट्रक्चर है। क्या स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू प्लस V1 का स्ट्रक्चर, वर्ब का स्ट्रक्चर। क्लियर है ये बात? तो यहाँ पे नॉर्मल सा बात था, थोड़ा सा कंसेप्ट पेयर कंजंक्शन का था, थोड़ा सा कंसेप्ट रिमूव टू का था, दो पॉइंट से मिला के ये क्वेश्चन हम लोगों के पास आया। अब सवाल ये, भैया जम के पढ़े, सही ढंग से पढ़े, क्लास करते रहे, ये फील्ड ऐसा है जिसने भी कोशिश किया रिजल्ट कंफर्म हुआ। जम के मेहनत करे, रिजल्ट कंफर्म होता है बुआ, कंफर्म जॉब लगेगा। सही ढंग से पढ़े। अगले क्वेश्चन के साथ हम लोग बुआ फिर अगले क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी।